जलेबी खाई होगी आपने, गन्ना खाया है आपने? गन्ने में भी रस होता है और जलेबी में भी रस होता है। गन्ना भी मीठा होता है, जलेबी भी मीठी होती है। गन्ने का रस भी मुख को अमृत बना देता है और जलेबी भी मुख को अमृत बना देती है, मीठा कर देती है। जलेबी को देखो तो जलेबी में रस होता है और उसे देख लो तो अपने मुंह में पानी आ तो नहीं रहा। उपास वाला आना नहीं चाहिए। दोनों ही मीठे। कभी ख्याल किया आपने? मीठी जलेबी भी है और मीठा गन्ना भी है, लेकिन गन्ना जितना सीधा है जलेबी उतनी टेढ़ी है। कभी सीधी जलेबी देखी आप? गन्ना कभी टेढ़ा नहीं होता और जलेबी कभी सीधी नहीं होती। इंदर सेठी जलेबी जलेबी चल रही है। एक आसन है कि दोनों टाइम? दोनों टाइम। बहुत अच्छी बात। अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, किसी का क्या करते हैं। जलेबी टेढ़ी है, गन्ना सीधा है। मैंने एक दिन सोचा कि गन्ना सीधा क्यों और जलेबी टेढ़ी क्यों। अब मेरी खोपड़ी तो ऐसी है, कुछ भी सोचते रहता हूं बैठे बैठे। जो दिख गया उसी पे सोचा सोचा और प्रवचन तैयार हो गया। बहुत विचार किया, चिंतन किया तो यही निष्कर्ष पर निकला कि गन्ना इसलिए सीधा है और जलेबी इसलिए टेढ़ी है कि गन्ने की मिठास जो है वह उसकी भीतर की मिठास है और जलेबी की जो मिठास है उसके बाहर की मिठास है। जलेबी में मिठाई बाहर से डाली गई है और गन्ने में जो मीठापन है वह उसके भीतर से पैदा होता है। गन्ने की मिठास स्वाभाविक है और जलेबी की मिठास वैभाविक है, बाहर से आरोपित है। जलेबी का मीठापन बाहर से मीठी है। यदि जलेबी को रस में ना डालो तो वो मीठी नहीं होती है, लेकिन गन्ने के लिए कोई भी चाशनी की जरूरत नहीं होती है। गन्ना अपनी तपस्या से मीठा होता है, गन्ना अपनी साधना से मीठा होता है। गन्ना धूप सहन करता है इसलिए मीठा होता है, गन्ना ठंडी सहन करता है इसलिए मीठा होता है। गन्ने की जो मिठास है वह उसकी साधना और तपश्चर्या से प्राप्त हुई है, लेकिन मिठा जलेबी के साथ ऐसा नहीं है। जलेबी में कोई मिठास नहीं है। जितनी भी मिठास है जलेबी में, मिठास कहां से आई? बोलो। सीरे से आई, रस से आई। रस कहां से आया? गन्ने से। शक्कर से। शक्कर कहां से आई? गन्ने से। गन्ने की औलाद है चाशनी। ध्यान रखना, विचार करना। जलेबी की मिठास बाहर से है और गन्ने की मिठास भीतर से है। जो आदमी भीतर से मीठा होता है वो गन्ने की तरह आर्जव भाव और सीधा होता है। वो जो आदमी बाहर से मीठा और भीतर से तीखा होता है वह जलेबी की तरह टेढ़ा हुआ कर। नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंदौर वालों की। मैं तो बांसवाड़ा वालों की बात कर रहा हूं। तुम लोग तो बहुत सीधे हो जलेबी की तरह। नहीं सॉरी, सीधे नहीं, मीठे। जलेबी बाहर से मीठी है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो बाहर से मीठे होते हैं, भीतर से बड़े कड़वे होते हैं। कुछ लोग भीतर से भी मीठे होते हैं तो बाहर से। इसका परिचय तुमको नहीं होगा, मुझे जाता है, क्योंकि मेरी जिंदगी आए दिन अपना जिला बदल होता है भाई। जिला क्या, यहां तो स्टेट बदल हो जाता है। पिछले साल राजस्थान में थे, इस बार मध्य प्रदेश में, अगले साल कहां होंगे राम जाने। विचार। मेरे पास बहुत से चेहरे आते हैं, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी हसरत
चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी। सावधान ऐसे लोगों से। मायाचारी वाला व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है। मीठी छुरी कहते हो ना, चाशनी में लिपटी हुई छुरी और जीभ पर चलाओ तो मीठा तो लगता है, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? जीभ कट जाती है। हमारे जीवन में ऐसे लोग बहुत आते हैं। आपके में तो आते नहीं आते मुझे पता नहीं, 90% लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो बाहर से मीठे और भीतर से नहीं। तुम लोग को मैं पहले ही मना कर चुका हूं, तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं है। तुम लोग तो बहुत मीठे हो गन्ने की तरह। कमरे में कुछ होता है आदमी, कमरे के बाहर कुछ हो जाता है। कमरे में आता है तो कहता है महाराज ये आपके जैसा साधु नहीं, बाहर जाता है तो कहता है ये कैसे साधु। बड़ी दिक्कत है। हल्के लो। और ये मत सोचना कि ये बातें कोई मेरे कान में डालता है। मैं कान बंद करके रखता हूं, आंख खोल के जीता हूं। आंखों से सब पता चल जाता है कौन किन परिणामों से नमन कर रहा है, कौन किन भावों से आया है, कौन राजनीति में डूबा हुआ है, कौन छल कपट में डूबता है, कौन श्रद्धा वाला है और कौन दिखावे वाला है। अरे भाई, जिंदगी में सब तरह के लोग मिला करते हैं, लेकिन मुझे कोई पीड़ा नहीं होती छली कपटी आते हैं तो, क्योंकि भाई मैं तो लोक व्यवहार से दूर हूं। सच्चे लोग आए तो मुझे कोई मतलब नहीं, और झूठे लोग आए तो मुझे कोई मतलब नहीं। कोई मुझे रिश्तेदारी तो तुमसे निभाना नहीं है, बेटी विवाह तो मुझे करना नहीं है, जिंदगी तो मेरी तुमसे बंधी नहीं है। तुम्हारे परिणाम का फल तुम्हें मिलेगा और मेरे परिणाम का फल मुझे प्राप्त। और हमारा तो काम आशीर्वाद देना है। ईमानदारी से आओ तो भी आशीर्वाद है, बेईमानी से आओ तो भी आशीर्वाद है, जय जयकार करो तो भी आशीर्वाद है, और बाहर जाके हाहाकार करो तो भी। हमें क्या लेना देना है आपकी प्रवृत्ति। हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा, और निज लोक हमारा वासा हो शोकांत बने फिर हमको क्या। हमें क्या मतलब है तुम्हारे विचारों से, हमें क्या लेना देना है तुम्हारे परिणामों से। हम तो साधु हैं, हमें दुनिया के परिणाम नहीं अपने परिणामों से लेना देना है। हमारी मुक्ति तुम्हारे परिणामों से नहीं होगी, हमारी मुक्ति हमारे ही परिणामों से। ध्यान रखना, तुम नुक्ति वाले हो और हम मुक्ति वाले हैं। तुम्हें नुक्ति मिल जाए तो मजा आ जाता है, और हमें मुक्ति मिल जाए तो आनंद आ जाता है। तुम्हारी मिठास नुक्ति की है और हमारी मिठास मुक्ति की है। एक बार जिनेंद्र की मुक्ति प्राप्त हो जाए तो वह मिठास हमेशा को बनी रहा करती है। विचार करना है आपको, सोचना है। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा, रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। एक काम करना, छल कपट में जीकर भी देख लेना, और आर्जव भाव में भी जीकर देख लेना। जिसमें संतुष्टि मिले, सुख मिले, उसे अपनाना, ना मिले छोड़ो। बगुला को देखा है, नदी किनारे बैठा रहता है, ध्यान लगाए, आंख बंद किए, राम नाम जप रहा है, लेकिन जैसे ही मछली आती है ध्यान टूटता है और मछली को खा ले। दो तरह के लोग,
एक बगुला की तरह लोग होते हैं और एक हंस की तरह लोग होते हैं। हंस भी सफेद होता है, बगुला भी सफेद होता है, और हंस की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है और बगले की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है। हंस जब जाता है सरोवर के किनारे तो उसी सरोवर में डूब करके मोती चुगा करता है। हंसा तो मोती चुगे। और बगुला नदी के किनारे जाकर के ध्यानस्थ बैठता है, लेकिन मोतियों पर दृष्टि नहीं जाती, उसकी मछली पर दृष्टि जाती है। बाहर से मायाचारी दिखाता है, अरे याते तो कागा भला भीतर बाहर एक। बगला को देखो, बाहर गोरा भीतर काला। कागा कैसा है? बाहर भी काला और भीतर भी काला। ध्यान रखिए, याते तो कागा भला भीतर बाहर एक। बगला भक्तों से तो कौवा अच्छा होता है, जो भीतर भी पवित्र होता है, भीतर भी उसकी पहचान है कि भैया कौवा काला है, ये भीतर से भी काला है और बाहर से भी काला। उससे कोई धोखा नहीं खाएगा। धोखा किससे खाते हैं दुनिया? बगला भक्तों से। ध्यान रखना, जिनेंद्र के मंदिर में ये बगला भगत ज्यादा है या हंस ज्यादा है? सोचना, आप भी विचार कर लो। ड्रेस आपकी सफेद है, शिविरार्थियों, आत्म साधकों, सफेद कपड़े पहनकर काला मन मत रखना। काला सरनेम रख लो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन काला जीवन मत बनाओ अपना। याते तो कागा भला भीतर बाहर एक। पवित्र करो। छल कपट नहीं लहे लक्ष्मी, अधिक छल कर करम बंद विशेषता। भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं दे। अधिक छल कपट करके क्या दौलत जोड़ लोगे? क्या मिलेगा? ध्यान रखना, एक बात लिख लो अपने दिमाग में कि धन दौलत, पुण्य, प्रशंसा, यश, ख्याति, दुनिया का प्यार छल कपट से नहीं मिलता मेरे भाई, पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ करता है। जिसके जीवन में पुण्य है उसे यश मिला करता है, जिसके जीवन में पुण्य है उसका नाम हुआ करता है, जिसके जीवन में पुण्य है उसे लक्ष्मी मिला करती है, जिसके जीवन में पुण्य है उसे जमीन जायदाद और अपार संपदा प्राप्त होती है। पुण्य से मिलती है। पुण्य से मेरे भाई नहीं लहे लक्ष्मी, अधिक छल कर कर्म बंद विशेषता। कर्मों के उदय से ही सब कुछ होता है। जो किया है वही तो मिलेगा ना, फिर क्यों छल कपट करते हो? क्या सोचते हो कि बेईमानी, छल कपट से, नंबर 2 करने से पैसा आएगा? नहीं मेरे भाई, छल कपट से जिंदगी बर्बाद जरूर हो जाएगी। और दूसरों को छलोगे तो तुम ही छले जाओगे। और जब भी तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो याद रखना वो बाद में गड्ढे में उतरेगा। गड्ढे में पहले तुम्हें उतरना पड़ता है। दूसरों के मुख पर कालिक पोतोगे तो उसका मुंह काला बाद में होता है, हमारे हाथ काले पहले हो जाते हैं। और दूसरों का घर जलाने जाओगे तो आग दूसरों के घर में बाद में आती है, पहले अपने हाथ में आग आया करती है। जैसा करोगे वैसे। मुल्ला नसरुद्दीन इंदौर के स्टेशन से चला, दिल्ली जाना है उसे, और आज ही जाना है, रविवार का दिन है। फिर उसके पास टाइम नहीं, फिर उसके पास फुर्सत नहीं। जाकर के देखा तो ट्रेन में इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ कि पैर रखने को जगह नहीं। मुल्ला ने कहा यार यदि आज नहीं गया तो हफ्ते भर की फिर छुट्टी, बीवी को क्या जवाब दूंगा? इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़। मुल्ला ने कहा यार सीट कैसे मिले? प्लेटफार्म के बाहर निकला, खेल खिलौनों की दुकान से नकली सांप खरीद लाया, फुल चाबी भरी, बोले अब आ गया मजा। रंचक दगा बहुत दुखदानी। उसने जैसे ही हवा भरी और एक खिड़की से सांप एक बोगी में छोड़ दिया, डिब्बे में छोड़ दिया। जैसे ही डिब्बे में सांप आया, देखने में बिल्कुल असली लग रहा था। ध्यान रखना मेरे भाई, नकली फूलों से आदमी धोखा
धोखा खाता है, लेकिन तितली धोखा नहीं खाती, भौरा धोखा नहीं खाता। वो जब भी बैठता है तो असली पर बैठता है, असली पर मंडराता। आदमी कहता है हम पढ़े लिखे हैं। अब बताओ तितली कौन से स्कूल में गई, कौन सी पढ़ाई करी? वो कभी नकली फूलों पे नहीं मंडराती है। आदमी धोखा खा जाता है कि असली है या नकली। कैसा ज्ञानी है! एक जानवर, एक जीव जंतु पहचान लेते असली क्या और नकली